शिव जी के दरवाजे पर जब हम अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ। कभी विचार करिए, एक कथा बहुत पहले कही थी, छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। अब रेवा सुतार लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो, हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना, हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ, बोल बम बोल बम बोल बम, और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती हूं, और बोल बम बोल बम बोल बम, और चलते 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 आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर। 5 तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में, अलमस्त कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर, कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम बोल बम बोल बम चल। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा, जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम
12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, और 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का, तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ, चलते जाओ। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का, अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को, अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग को समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। आप शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता, सारी समस्या का हल क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। शिव महापुराण ने करा क्या? जल तो आप पहले भी चढ़ाते थे, बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? मंदिर तो आप पहले भी जाते थे, पर शिव पुराण ने क्या करा? आपको जल चढ़ाने का तरीका बताया। शिव पुराण ने क्या करा? कनेर का फूल चढ़ाने का तरीका बताया, धतूरा चढ़ाने का तरीका बताया, काली मिर्च, तिल, हर तरह शिव महापुराण ने आपको एक एक तरीके से बताया कि यहाँ बैठना, ऐसा करना, ऐसे बेलपत्र चढ़ाना। शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में सुख कब देगी? तुमने जो सुना
तरीका जो गुरुजी ने बताया, अपनी वाणी में समझाया, उस तरीके से अगर हमने शिव का भजन किया है तो भगवान शंकर की वो दवाई हमको लगना प्रारंभ, हमको वो औषधि लगना प्रारंभ हुई। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना, वो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भर कर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो एक कथा, ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ पर इस सावन के महीने में पहली कथा होगी जो ग्राउंड में सुनने का मौका लोगों को मिलेगा, पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। आप विश्वास के साथ अहंकार का त्याग कर कर कंधे पर कावड़ लेकर चलते चलते देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर साथ डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया, जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पाँव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चलाकर तू ले जा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊंगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा व्यक्ति। 11 शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, नारद जी ने रुद्राक्ष की माला का भी त्याग किया था। रुद्राक्ष की माला नंदी ने ले ली थी। शिव जी को लग गया था कि नारद गलत करे हैं। ना कभी बेलपत्र का अपमान हो, ना कभी रुद्राक्ष का अपमान हो, ना किसी शिव भक्त का अपमान। जिंदगी में कभी ना शिव की निंदा सुनी है, ना शिव भक्त की निंदा सुनी। निंदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है निंदा सुनने वाला। नारद जी भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और वहाँ पर भी उनने वही गुणगान करा। तो नारद जी आखिरी में, जिस मुख से तुमने नारद भगवान शिव का अपमान करा है, अपशब्द कहा है, तुम्हारा वो मुख बंदर का हो जाएगा, पशु का मुख बने। अहंकार से छूट कर हम शिव को पा सकते। जो अभिमान से छूटा शिव ने उसको अपनाया।